अर्जुन धीरे धीरे प्रवेश कर रहे। तो एक बार भगवान के पास पत्र आया कि मगध नरेश जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया। तो भगवान ने कहा कि मुझे मदद तो करनी पड़ेगी, मदद के लिए तो जाना पड़ेगा। तो उनने, उस समय वो हस्तिनापुर में थे, वहां अर्जुन, भीम, पांचों पांडव वो सब थे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से और भीम से, चलो मैं तुम दोनों को घुमा के लाता हूं। उन्होंने कहा कहां चलेंगे प्रभु? उन्होंने कहा चलो तो मेरे साथ ही देखा जाएगा। तो भीम और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान के साथ वहां, और उन्हें ब्राह्मण का वेश बनाया, अपने असली रूप में नहीं गए, क्योंकि जरासंध भगवान को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो भगवान जब वहां पहुंचे, उस समय जितने राजा हैं सबकी बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, यानी तलवार में घिसाई हो रही थी। सब जितने राजा हैं मन में कहते हैं बड़े इस समय पे आए भगवान, हमें बचा ले। और जरासंध उस समय दान दक्षिणा कर रहे थे, उस सबको दान दे रहे थे। तो भगवान कहते अरे जरासंध, हमें भी कुछ चाहिए तुमसे। जरासंध कहते ब्राह्मण महाराज आप समय पर नहीं आए, मैं अभी अभी दान करके उठा हूं, अब मैं जा रहा हूं राजाओं की बलि चढ़ाने। भगवान कहते हैं हमने सुना था मगध नरेश इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े दानी हैं, अब जब हम मांग रहे हैं तो आपको दूसरे काम याद आ रहे हैं। जरासंध कहते हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में काम में जा रहा हूं, आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। भगवान कहते हैं ठीक है, हम कह देंगे कि हम खाली हाथ आ गए आपके रास्ते से, आपके द्वार से। जरासंध कहता है वैसे आपकी क्या इच्छा थी लेने की? भगवान ने भीम को आगे करते हुए कहा मैं चाहता हूं ये जो है आपका और इसका मलयुद्ध हो, युद्ध हो। जरासंध कहता है युद्ध के लिए मैं मना नहीं कर सकता, पर अभी समय नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं ठीक है तुम जाओ बलि चढ़ाओ, हम कह देंगे कि मगध नरेश हमसे हार गए, चलो वापस चलो। मगध नरेश कहते हैं अरे ब्राह्मण जी सुनिए सुनिए, कौन हार गया, कब हार गया? इतनी इच्छा है लड़ने की तो ठीक है आओ लड़ लो, मैंने मना कब किया? ठीक है कौन, किसको लड़ना है? भगवान ने भीम को आगे किया, ये लड़ेगा। जरासंध कहता है ठीक है जो इच्छा। पर देखिए कुछ समय बाद जरासंध ने गौर किया ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं जब वो युद्ध लड़ते हैं तो एक खास निशान उनके हाथों में रहते हैं, धनुष चलाने के, प्रत्यंचा चलाने के। जरासंध ने देखा कि वो तीनों के हाथों में है, यानी ये तीनों ब्राह्मण नहीं है, ये तीनों क्षत्रिय हैं। फिर जरासंध ने कहा अच्छा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुम थे, मुझे पहले बता दिया होता। भगवान कहते हैं हाँ वो तो ठीक, पहले युद्ध लड़ो। अब भीम और जरासंध हाथों से यानी मलयुद्ध उन दोनों का शुरू होता है। पर देखिए जरासंध भी इतना कमजोर नहीं था, युद्ध चल रहा है पर कोई भी हार नहीं रहा, किसी की हार नहीं हो रही, कोई जीत भी नहीं रहा, कोई हार भी नहीं रहा। भीम को लग रहा है ऐसा ना हो कि युद्ध चलता ही रह जाए, कुछ परिणाम ही ना पाए। कई दिनों युद्ध चला, और कई दिनों चलने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे युद्ध, एक समय निश्चित था, इतने से इतने बजे तक युद्ध होगा। इस बीच अगर कुछ निर्णय नहीं आया तो फिर अगले दिन कंटिन्यू, अगले दिन फिर से शुरू होगा युद्ध। ऐसे कितने दिन बीत गए। भगवान कहते भीम से अब आज जब लड़ना तो मुझे देखना, मेरी तरफ देखते रहना। भीम ने कहा ठीक है, युद्ध आरंभ होता है। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने उठाई एक लकड़ी, उसे बीच से फाड़ा
यहाँ भीम ने भी पीछे मुड़कर जरासंध को बीच से फाड़ा, पर कुछ समय बाद वो फिर जुड़ गए। भीम ने कहा इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? भगवान पीछे से कहते अरे पूरा तो देख लेते पहले। भीम कहते अच्छा अभी कुछ और भी था क्या? फिर मुझे देखो, फिर से युद्ध आरंभ हुआ। इस बार भीम ने पीछे मुड़ा, भगवान ने उठाई लकड़ी, उसे बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम भी पीछे मुड़कर जरासंध को बीच से फाड़ दिया और अब जरासंध की मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं, इसकी मृत्यु इस तरीके के अलावा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब जरासंध का जन्म हुआ था तो वो दो अलग हिस्सों में हुआ था। तो रातों रात राजा ने उसे वन में फिकवा दिया, तो एक जराराम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था। तो तरीका ही यही था, अगर विपरीत दिशाओं में ना फेंका जाए तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो भगवान ने जरासंध की मृत्यु करवाई और जितने भी राजा वहां पे बंदी थे सबको छुड़ाया उन्होंने। देखिए